हाँ, क्या है कार्यक्रम, कौन आ रहे हैं पटना में, क्या हुआ? 11 सितंबर को पटना में इस्कॉन मंदिर में हमारी परम साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी का आगमन होने जा रहा है, जो पूरे देश में महिला पतंजलि योग समिति का कुशल नेतृत्व करती हैं। पतंजलि यूनिवर्सिटी की वो डीन भी हैं और पूरे संस्थान को वो अपने कुशल नेतृत्व से चलाती हैं। तो वैसी हमारी परम विदुषी परम साध्वी दीदी का आगमन होने जा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत हर्ष और गौरव का भी विषय है। तो क्या आने का उद्देश्य क्या है, क्या करेंगी? आने का उद्देश्य है कि हमारे संगठन को मजबूती प्रदान करना। मुख्य रूप से जब ऐसे संत आते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हम सबको बहुत सबल मजबूती मिलता है। आने वाले 5 वर्षों में ये लक्ष्य है हम लोगों ने लिया है कि बिहार के एक एक गांव में एक एक नियमित योग कक्षा हम लोग स्थापित कर दें। तो इसके लिए और भी हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है, इसके हम लोग निरंतर योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, क्योंकि योग ही एक वो आधार है जिससे व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दोनों रोग ठीक हो सकता है। और जब हम मानसिक रूप से सबल होंगे तो ये जाहिर सी बात है कि शारीरिक रूप से हम ऑलरेडी स्वस्थ हो जाएंगे। इस चीज़ को और मजबूती प्रदान करने के लिए और स्वामी जी का जो उद्देश्य है कि हर घर में एक योग शिक्षक की जो है आवश्यकता है, इसको हम लोग तैयार करें तो जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए। इस बार आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का भी थीम था कि हर घर में योग, तो इसको पूरा करने के लिए 5 साल की हम लोग योजना बना रहे हैं कि एक एक घर में एक एक गांव में कम से कम हम लोग कैसे पहुँचें। नाम बता देंगे? हमारा नाम सुधा है, मैं वरिष्ठ राज्य प्रभारी के पद पे कार्यरत हूँ। बिहार के हर एक गांव में योग पहुंचे, क्या पतंजलि उसके लिए क्या करे, क्या योजना क्या है? देखिए, अब तो ये सिद्ध हो चुका है कि हवा दवा है। अब ये अगर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है तो हवा के माध्यम से ही वो स्वस्थ रह सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर के परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी ने दूत के रूप में अपने डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी को बिहार 11 सितंबर को भेज रहे हैं, जिसमें पूरी योजना बनेगी कि बिहार के प्रत्येक गांव में हम लोग कैसे पहुंचे। इसी योजना के साथ बहन जी यहाँ आगमन हो रहा है और हमारे यहाँ अपना स्वदेशी आहार हो, स्वदेशी चिकित्सा हो, स्वदेशी हमारा वेशभूषा हो, इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव जाएंगे। इसके लिए योजना बन रही है। उस दिन से एक प्रचार रथ का भी हम लोग श्री गणेश करेंगे, जो गांव-गांव जाकर इस कार्य को करेगी। मैं अजीत, वरिष्ठ राज्य प्रभारी बिहार झारखंड। कैसे योग को बढ़ावा दिया जाएगा? योग को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं को सबसे पहले हम योग के माध्यम से सशक्त करेंगे कि हर गांव में हमारी एक योग कक्षा चले, हमारी माताएं मजबूत हो, स्वस्थ हो और उसको हर घर तक पहुंचाएं। ये हमारा उद्देश्य है। हमारी जो गुरु हैं हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज और हमारी दीदी आ रही हैं, उन्हीं की शिष्या साध्वी देवप्रिया दीदी, जिनके माध्यम से हम सब गांव-गांव तक पहुंचेंगे और योग को बढ़ावा देंगे और लोग सभी महिलाएं स्वस्थ हो। ये स्वामी जी का सपना है कि हर घर में हर व्यक्ति स्वस्थ हो। जब महिलाएं स्वस्थ होंगी तो स्वाभाविक रूप से उनके परिवार के सब व्यक्ति स्वस्थ होंगे और अच्छी उनका जो संस्कार है वो बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा के साथ स्वामी जी ने संस्कार को भी जोड़ा है कि कैसे हम बच्चों को शिक्षा देंगे, कैसे गुरुकुलीय पद्धति से बच्चों को पढ़ाएंगे। आज जो महामारी के रूप में फैल रहा है, हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और बच्चे विदेश जाकर बस रहे हैं और बच्चों को हम तरसते रहते हैं कि हमारे पास आए और हमारे बूढ़े बुजुर्ग हर समय घर में अकेले रहते हैं। वैसी परिस्थिति ना हो, हमारे बच्चे अपने देश में योग करके स्वस्थ हों और वो शिक्षा संस्कृति आए कि हमारे अपने परिवार वालों को वो देखें और अपने देश में ही रोजगार बढ़ाएं। मेरा नाम डॉक्टर बीना कुमारी, मैं महिला पतंजलि की राज्य प्रभारी हूँ उत्तर बिहार। कोई योगी होना चाहिए, क्योंकि हर जो भी क्रिया हम करते हैं वो योग ही है। इसलिए योग को घर घर लाना है। पहले था कि योग सिर्फ गंगराव और महर्षि ऋषि करते थे, अब रामदेव बाबा स्वामी जी हैं वो घर घर योग पहुँचाए हैं। इसलिए उनका मानना है कि हर
महिला को योग शिक्षक होना चाहिए। जो घर को संभालती महिलाएं हैं, इसलिए महिला को शिक्षित होना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए महिलाएं अगर योग टीचर बनेंगी तो ज़्यादा समाज पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं से ही समाज संचालित होता है। इसलिए महिलाओं को योग टीचर बनना ज़्यादा बेहतर है। क्या नाम है? रजनी सिन्हा।